गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम स्टडी कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल टाइप हैं, आप समझो। रिकॉल ऑफ ए गन। ठीक है, जब हम कोई गन से हम गोली छोड़ते हैं तो व्हेन ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन तो गन गिव्स ए लार्ज वेलोसिटी टू द बुलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो गन की जो होती है वेलोसिटी वो लार्ज होती है। ठीक है, जो बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड करती है। दस द बुलेट एक्वायर ए मोमेंटम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमारा जो मोमेंटम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। द बुलेट आल्सो exert ए reactionary फोर्स ऑन द गन विच इज पुश बैक एंड एक्वायर एन इक्वल मोमेंटम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। जितना फोर्स टू एक्शन इज एवरी एंड इक्वल अपोजिट एक्शन। ठीक है, जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना अपोजिट मिलेगा। ठीक है, अपोजिट तो ऐसे ही है। जब हम बुलेट मतलब गन से गोली छोड़ रहे हैं तो बुलेट तो फॉरवर्ड जा रही है, मोमेंटम फॉरवर्ड हो रहा है, और वही गन आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी पुश करती है। ठीक है, वो जो बैकवर्ड फोर्स लगता है उसे बोलते हैं रिएक्शनरी फोर्स। सिंस द मास ऑफ द गन इज मच ग्रेटर देन द मास ऑफ द बुलेट, जो हमारा गन का मास होता है ना वो बुलेट के मास से ग्रेटर देन बड़ा होता है। द वेलोसिटी ऑफ रिसेट ऑफ द गन इज मच लेस देन द वेलोसिटी ऑफ प्रोसीड ऑफ बुलेट। इसलिए हमें जो ज़्यादा उसका जो मोमेंटम होगा वो फॉरवर्ड ही होता है। इफ़ ए बुलेट बी फायर बाय ए लाइट गन एंड अनोदर सिमिलर बुलेट बाय ए हैवी गन, तो देन द लाइट गन विल रेसेट विद ए लार्ज वेलोसिटी एंड इज लाइकली हर्ट द शोल्डर ऑफ द गनर मोर सेवरली। अगर कोई आप हल्की गन से तो आप बुलेट छोड़ो तो क्या होगा, आपको ज़्यादा बैकवर्ड हर्ट होगा, पीछे धक्का लगेगा, क्योंकि उसका जो गन का मास है वो लेस देन है। अगर कोई तो आप हैवी गन से गोली छोड़ रहे हो तो उसका मास ज़्यादा है, तो आपको इतना फील महसूस नहीं होगा, इतना उसमें बैक मोमेंटम फील नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अर्थ एंड बॉल। ए फॉलिंग बॉल इज अट्रैक्ट बाई द अर्थ। ठीक है, एक फॉलिंग बॉल इज अट्रैक्टेड बाई द अर्थ। जब हम कोई फ्री बॉल आप छोड़ते हो तो उस पर क्या होता है, पृथ्वी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्यों करती है? देयरफॉर द वेलोसिटी एंड हेंस द मोमेंटम ऑफ द बॉल गोज ऑन इंक्रीजिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो हम उसे छोड़ देंगे तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। द बॉल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। जब बॉल पृथ्वी पे अट्रैक्ट करेगी, अपनी ग्राउंड पे आएगी, तो विद द सेम फोर्स एंड सो मोमेंटम ऑफ द अर्थ आल्सो इंक्रीज। ठीक है, एट द सेम रेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब वो पृथ्वी टकराई तो नीचे डायरेक्शन होगा और इतने अपोजिट डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। दस द मोमेंटम ऑफ द बॉल प्लस अर्थ सिस्टम इज कंजर्व्ड, बट द मास ऑफ द अर्थ इज infinitely large compared to the that of the ball, hence the velocity developed in the earth is negligible। जो आपका जो बॉल है और जो बॉल का मोमेंटम है अर्थ का वो कंजर्व रहता है, बट द मास ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का मास है इनफाइनाइटली लार्ज। आपको पता है बॉल के कंपेरिजन में जो पृथ्वी अपनी अर्थ का जो मास है इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत बड़ा है। तो वो क्या होता है कंपेयर टू दैट ऑफ बॉल, हैंस वेलोसिटी डेवलप इन द लार्ज ऑफ द अर्थ इन द अर्थ इज नेग्लिजिबल, तो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, जंपिंग फ्रॉम द बोट टू द शोर। जब बोट से नाव से हम जंप करते हैं तो देखो, व्हेन ए पर्सन जंप फ्रॉम ए बोट टू द शोर द बोट इज पुश अवे फ्रॉम द शोर। जब हम आपकी नाव में से आपने देखा हो, जब नाव से छलांग मारते हैं तो क्या होता है, पुश करती है हमें, है ना, अवे फ्रॉम द शोर। तो इनिशियली द मोमेंटम ऑफ द बोट plus person is zero. When the person jump from the boat, his acquire momentum towards the shore. Clearly the momentum of the boat plus person will remain zero. If the boat acquire momentum away from the shore, that is the boat is pushed away from the shore। ठीक है, जितना हम उस पर जंप लगा रहे हैं उतना हम आगे जा रहे हैं और वो उतना ही बैकवर्ड लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट। ठीक है, जो रॉकेट जो फ्लाइट करते हैं इन्हें रॉकेट
द फ्यूल इज बर्न इन द कंबक्शन चैम्बर, जो फ्यूल उसमें जलता है, मतलब रिएक्शन होती है, कंबस्टन होता है चैम्बर में, रॉकेट में, एंड हाईली कंप्रेस्ड हॉट गैसेज आर एक्सपेल्ड थ्रू ए नोजल विद ए लार्ज वेलोसिटी। जब रॉकेट में से नीचे से हाई प्रेशर में गैस निकलेंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, दस प्रोवाइडिंग अप थ्रस्ट टू द रॉकेट, जो उसकी गैसें निकलेंगी वो नीचे फोर्स लगाएंगी, ठीक है, जब वो अपोजिट फोर्स जब नीचे लगाएंगे उसका अपोजिट फोर्स रॉकेट पर फोर्स लगाएगा, पुश करेगा, इस वजह से वो ऊपर जाते हैं। एस मोर एंड मोर ऑफ द फ्यूल इज बर्न, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फ्यूल बर्न जलाया जाता है, द मास ऑफ द रॉकेट गोज टू डिक्रीजिंग, जो रॉकेट का जो मास होता है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, एंड सो द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट गोज इंक्रीजिंग, ठीक है, जब रॉकेट का मास, वो जो मास होता है डिक्रीज होगा और उस एंड अब उसके वेलोसिटी जो होगी रॉकेट की वो इंक्रीज होगी, इसी वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ जाता है। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, लेट ए बॉम्ब एट रेस्ट, ठीक है, अगर बॉम्ब रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो। इफ यदि बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अगर बॉम्ब आपका एक्सप्लोड फट जाता है टू इक्वल पार्ट्स में, तो पार्ट्स फ्लाई ऑफ इन द एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फट जाएंगे विद द सेम स्पीड, सो डैट द टोटल मोमेंटम इज स्टिल जीरो। तो टोटल मोमेंटम आपका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये आपके जो मैंने कल बताया था आपको लाउ कंजर्वेशन मोमेंटम के इलस्ट्रेशन थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में माइंड में अपने रखने हैं, ओके, ठीक है। आप अपने डेली नोट्स बनाते रहो, ठीक है। इस चैप्टर में थोड़ा सा एक टॉपिक हो रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है, और मैं इस चैप्टर का आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ आज, ठीक है। आप अपने रेगुलर नोट्स बनाते रहो, ठीक है, और स्टडी करते रहो, ठीक है। मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। देखो, सबसे पहला था आपका फोर्स, चैप्टर नाम था फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहला फोर्स ही था, फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स आपको मैंने बताया, ठीक है। फिर दो तरह के आपके फोर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कॉन्टैक्ट में लगता है, द फोर्स विच कम इनटू प्ले ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडी अंडर कंसिडरेशन, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, टेंसल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या आपके कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है आपका, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल, ये क्या आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया से बताया था, मैंने क्या बताया था इसमें कि इसका गुण होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट मतलब रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई मोशन में है वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताया था, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी नोट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कुछ अप्लाई ना हो, ठीक है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, इसका एग्जाम्पल भी बता दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें देखो, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझाया था। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल ये बताया था, व्हेन ए बस और ए ट्रेन स्टार्ट सडनली, तो एक पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड लिंक बैकवर्ड, ठीक है। अगर कोई बस है उसमें आप बैठे हो, अचानक वो स्टार्ट हो जाए, आप तो रेस्ट में हो, बस भी रेस्ट में, जब बस स्टार्ट होकर चलेगी तो आप क्या होगा, मोशन में आना, आप मोशन में आने का विरोध करो, अपोज करो, तो इसीलिए आपको बैकवर्ड धक्का लगता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन बताया था, वो भी सेम था, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी नोट टू चेंज बाई इट सेल्फ इट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि कोई भी बॉडी जो मोशन में, उस मोशन का मतलब मोशन से रेस्ट में आने का अपोज करती है, ठीक है। इसलिए हमें क्या होता है, इसका भी एग्जांपल दिया था मैंने, व्हेन ए मूविंग बस या ट्रेन स्टॉप सडनली, तो पैसेंजर स्टैंडिंग इन द लिंक फॉरवर्ड, अगर आप बस में जा रहे हो, मोशन में हो, तो अगर वो ब्रेक लगाएगा बस ड्राइवर, तो क्या होगा, आपको बैक फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ धक्का लगा, क्योंकि आप मोशन अपना विरोध कर रहे हो, मोशन, आप मोशन में रहना चाह रहे हो, आप मोशन रेस्ट में नहीं आना चाह रहे, तो उसका अपोज कर रहे हो, ठीक
ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बस वाला ही। फिर मैंने आपको लीनियर मोमेंटम पढ़ा दिया था। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, P = mv, ठीक है। फिर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन करवा दिया था, ठीक है। इसमें भी आपको बता दें कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, जब तक वो रेस्ट या मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता दिया था, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक प्लेस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। फिर मैंने इम्पल्स ऑफ ए फोर्स बता दिया था, ये स्मॉल टाइम के लिए फोर्स लगता है। फिर उसके बाद मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता दिया था। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही आपको अपोजिट फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस फ्रेम बता दिया था। फिर आपको कल मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बता दिया और उसका डेरिवेशन भी आपको करा दिया था। उसके बाद इलस्ट्रेशन भी मैंने बता दिए, ठीक है। ठीक है, कल जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो ये टॉपिक है प्रेजेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। उस दिन ही आपको ये समझा दिया जाएगा और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाते रहो और बाकी नोट्स मैं आज आपको प्रोवाइड करता हूँ इस चैप्टर की। ओके स्टूडेंट, बाय।